गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आज है 29 नवंबर 2025 और ये है द हिंदू न्यूज़पेपर का एडिटोरियल पेज नंबर 6। इस पे साइड में एक आर्टिकल दिया हुआ है डाटा डेफिशिएंसी के बारे में। यहाँ पे इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड इसने कुछ अपना जो डाटा एंड स्टैटिस्टिक्स या मिनिस्ट्री ऑफ प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन है जो उसने मतलब जैसे डाटा रिलीज करती है 2011-12 बेस ईयर रहता है। जीवीए ग्रोस वैल्यू एडिट या जीडीपी जो बोलते हैं जिसको, तो ये कह रहे हैं कि इनका जो ग्रेडिंग दी है ना इंडिया की सिस्टम को, जो स्टैटिस्टिक्स सिस्टम है उसको ग्रेडिंग दे दी। ओवरऑल में तो बी दे दी, बट जो जीवीए वगैरह से रिलेटेड है उसको सी दे दी। तो ये 3 में 4 में ही देता है ABCD। तो ये कह रहे हैं कि हमारा जो डाटा का सिस्टम है वो गड़बड़ है और उसको कैसे कैसे क्या इशू है राइटर के वो लिख रहे हैं। एक नीचे आर्टिकल दिया हुआ है ये और अच्छा है कि जो चाइना और जापान का इशू चल रहा है, एक सेनकाकू आइलैंड रहता है या डियाऊ आइलैंड भी बोलते हैं इसको, तो इस पे इशू चल रहा है। और फिर एक 2015 में जापान ने एक कानून बनाया था। उन्होंने बोला था कि भाई जो भी हमारे लिए थ्रेट टू द नेशन होगा उसके लिए प्रॉम्प्ट एक्शन लिया जाएगा। तो एक वर्ड होता है स्क्रैम्बल। स्क्रैम्बल मतलब सारे जहाज स्क्रैम्बल कर रहे हैं उनके एयर में, क्योंकि उन्होंने लगा कि जो एक ताइवान जगह है जिस पे वो अटैक करेगा तो वो भी रिस्पॉन्स देंगे उसी चीज़ से। और वहाँ पे अपने उन्होंने नेवल शिप्स भी लगा दिए हैं, या जो कुल 100 किलोमीटर आइलैंड दूर है जो कि ताइवान से, वहाँ पे भी अपने ट्रूप्स डिप्लॉय कर दिए हैं। तो उसके बारे में जानेंगे कि क्या क्या चल रहा है। टेंस वाटर, ये साउथ चाइना सी के बारे में बात हो रही है। टेंस वाटर, वहाँ पे साउथ चाइना सी में टेंस वाटर चल रहा है, मतलब उथल पुथल चल रही है दोनों कंट्रियों के बीच में। और न्यूज़पेपर की PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। इसका नाम है वायु क्लासेस। वायु क्लासेस पे आपको द हिंदू एंड इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर की PDF फ्री में प्रोवाइड करा दी जाती है, वो भी रेगुलर बेसिस पे। तो उन्होंने कहा कि टेंस वाटर, तो दोनों कंट्रियों के बीच में टेंस चल रहा है, टेंशन चल रही है। चाइना एंड जापान मस्ट डी एस्केलेट एंड फोकस ऑन इकोनॉमिक कोऑपरेशन। तो ये एक राइटर अपने पॉइंट ऑफ व्यू रख रहे हैं कि भाई लड़ाई झगड़े में छोड़ो और अपने आर्थिक रूप से कोऑपरेशन सहयोग करो एक दूसरे का। डी एस्केलेशन, एस्केलेटर आपने सुना होगा ना, स्वचालित सीढ़ियाँ जैसे एयरपोर्ट वगैरह पे होती हैं या रेलवे स्टेशन पे होती हैं, तो एस्केलेटर उसी से वर्ड चढ़ना। डी एस्केलेशन मतलब वापस रिवर्स करना। द रिसेंट एस्केलेशन, जो हाल फिलहाल में चढ़ाव हुआ ना ऑफ टेंशन का बिटवीन द चाइना एंड जापान हैज बिकम वन ऑफ द मोस्ट सीरियस डिप्लोमेटिक क्राइसिस बिटवीन द टू एशियन जियांट्स। जियांट्स होता है बड़े बड़े कंट्री हैं एशिया कंट्री के। तो इन्होंने कहा कि दोनों के बीच में जो चल रहा है ना क्राइसिस डिप्लोमेटिक क्राइसिस मतलब कूटनीतिक रूप से चल रहा है जो इनके दोनों के बीच में इशू, तो इनको क्या है उसको कम करना चाहिए। द ट्रिगर मतलब जो प्रोवोकेशन जो फैक्टर थे, ग्रे एरिया फैक्टर थे, वह जापान न्यू प्राइम मिनिस्टर सनाए ताकाइची। तो सनाए जो प्राइम मिनिस्टर क्या है, ये नए बने हैं तकाइची, सनाए तकाइची। ऑन नवंबर 7 स्टेटमेंट दैट, उन्होंने स्टेटमेंट दी थी 7 नवंबर को, दैट एनी चाइनीज मिलिट्री एक्शन, कोई भी चाइनीज मिलिट्री एक्शन होगा अगेंस्ट ताइवान के खिलाफ, कुड यूज होता है। कुड एक मॉडल वर्ब है जो कि फ्यूचर में रिमोट पॉसिबिलिटी के लिए यूज होता है। तो उन्होंने कहा कि कुछ पोज मतलब रख सकता है थ्रेट, डर टू जापान सर्वाइवल, जापान के सर्वाइवल के लिए ये एक थ्रेट हो सकता है अगर वो ताइवान पे अटैक करता है, तो कोई भी मिलिट्री एक्शन होता है। तो इम्प्लाइंग मतलब इसका मतलब ये रहेगा, ऑटो में मतलब लगा लेंगे कि अंतर्निहित है, कोई एक्सप्लिसिटली नहीं। इम्प्लाइंग है मतलब इम्प्लाइंग दैट टोक्यो माइट मतलब हो सकता है, बहुत कम संभावना है, इंटरवेन हस्तक्षेप कर सकता है मिलिट्री के साथ। तो देखो माइट और कुड का आपको यूज पता चल गया होगा। माइट बिल्कुल लेस पॉसिबिलिटी और कुड मतलब रिमोट पॉसिबिलिटी, दूर की वही फ्यूचर में ऐसा हो सकता है। जैसे बोलते हैं ना कि इफ यू वुड ब्रोक दिस पेन, अगर मान लो इफ यू वुड हैव बीन ब्रोकन, मान लो आपने ये पेन तोड़ दिया होता ना, यू कुड फेस सीरियस रेप्रिकॉशन, तो आपको बहुत बुरे दुष्परिणाम फेस करने होते। तो सेम ऐसे ही ये कर सकते थे। तो दिस वाज द फर्स्ट टाइम, मतलब पहली बार हुआ कि सिटिंग जापानीज प्राइम मिनिस्टर मेड द, मतलब सिटिंग जो मतलब इनकम्बेंट भी बोल सकते हैं, इनकम्बेंट वर्ड होता है जो हाल फिलहाल में पोजीशन में है, इनकम्बेंट। प्राइम मिनिस्टर मेड एन एक्सप्लिसिट मतलब क्लियरली
बिल्कुल एक्सप्रेसिवली रिमार्क उसने बयान दी अबाउट दी जापानीज, जापान के स्टांस के बारे में। स्टांस मतलब पैतरा, उनका क्या स्टैंड पॉइंट ऑफ व्यू है ऑन ए पोटेंशियल चाइनीज मिलिट्री एक्शन, जिसमें पोटेंशियल होगा चाइनीज का मिलिट्री एक्शन इन ताइवान, ताइवान में। मार्किंग ए शार्प डिपार्चर, ये एक निशान लगाता है कि शार्प डिपार्चर हो रहा है। एब्रेशन भी इसका सिनोनिम हो सकता है, एब्रेशन, ये डेविएशन फ्रॉम द कॉशियस स्ट्रेटेजिक एम्बिग्यूटी, जो बिल्कुल सावधान रह के रणनीतिक एम्बिग्यूटी, धुंधलापन मचाए हुए थे ना, दैट टोक्यो हैड लॉन्ग मेंटेन पास्ट परफेक्ट टेंस, ये लॉन्ग मेंटेन किया था इन्होंने। एंड इन एनरेज मतलब जो गुस्सा हुआ है, या इसका मतलब मिफ भी वर्ड होता है। जैसे मान लो आपसे कोई थोड़ा बहुत गुस्सा हो जाता है ना, छोटा बच्चा भी, तो मिफ मतलब चिड़ा हुआ। ये एनरेज, गुस्से में जो चाइना हैज डिमांडेड, चाइना डिमांड कर चुका है दैट जो मिश तकाइची रिट्रैक्ट हर रिमार्क्स, तो उन्होंने कहा कि तकाइची को जो है रिट्रैक्ट मतलब पीछे करना चाहिए अपने बयान को। एंड हैज बैंड जापानीज सी फूड इम्पोर्ट्स, तो उन्होंने कहा कि जो जापानीज सी फूड को इन्होंने बैन कर दिया, इम्पोर्ट्स वहां से लेना। एंड इशूड ट्रैवल एडवाइजरी, और ट्रैवल एडवाइजरी दे दी अपने सिटीजन को टू अवॉइड जापान, कि आप जापान में न जाए। चाइना हैज ऑल्सो क्लेम दैट जापान इज प्लानिंग टू डिप्लॉय मतलब वहां पे अपने ट्रूप्स को, मिसाइल्स को योनागुनी आइलैंड पे नियर ताइवान, तो योनागुनी आइलैंड है जो ताइवान के नजदीक है, 100 किलोमीटर दूर है, वहां पे डिप्लॉय कर दिया उन्होंने मिसाइल को। एंड कॉलिंग इट एन एक्सट्रीमली डेंजरस मूव, तो इसको क्या है, एक्सट्रीमली डेंजरस मूव, खतरनाक मूव, स्टेप बता रहे हैं। और मिसाइल से मुझे याद आया कि जो ब्रह्मोस मिसाइल है इंडिया की, ब्रह्मोस मिसाइल, हमने पहले नंबर 1 कंट्री फिलीपींस को भेज दिया है, सेकंड इंडोनेशिया भी पाइपलाइन में है, और वो भी कंसिडर कर रहे हैं इस पॉइंट को। और नियर अबाउट दी जो ये मतलब $300 मिलियन के आसपास हमने बेचा है फिलीपींस को 3 बैटरी जो है, और इस इंडोनेशिया की अभी डिस्कशन में चली हुई है। तो सेम इन्होंने अपना मिसाइल वहां पे लग दिया योनागुनी आइलैंड पे। तो क्वेश्चन बन सकता है योनागुनी आइलैंड कहाँ से बिलोंग करता है, तो ये जापान से रिलेटेड है योनागुनी आइलैंड। और सेनकाकू आइलैंड भी, इन दोनों का कॉन्फ्लिक्ट चलता रहता है, वो साउथ चाइना सी में है। चाइनीज कोस्ट गार्ड, जो चाइना के कोस्ट गार्ड है ना, वेसल्स जो उनके इक्विपमेंट हैं, वेसल्स बोलते हैं, आर आल्सो पेट्रोलिंग कर रहे हैं। पेट्रोलिंग मतलब वहां पे अपना मूवमेंट दे रहे हैं। द वाटर्स अराउंड द डिस्प्यूट डियावू या सेनकाकू आइलैंड इन द ईस्ट चाइना सी, जो कि ईस्ट चाइना सी में है, सेनकाकू या दियावू आइलैंड। एक्शन जापान सेज वायलेट इट्स टेरिटोरियल वाटर, तो एक्शन दिखाते हैं कि जापान कहता है इसको, क्या कह रहा है इसको, कि भाई ये वायलेट करते हैं, उल्लंघन करते हैं इसके जो टेरिटोरियल वाटर के। क्योंकि जो लगभग जो 18 नॉटिकल माइल है, वो क्या होता है, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होती है किसी भी कंट्री की। तो इन्होंने कह रहे हैं कि हमारे आसपास जा रहे हैं। तो ये कह रहे हैं कि बीजिंग जो चाइना कैपिटल हैज वार्न कर चुका है दैट एनी जापानीज मिलिट्री इंटरवेंशन इन ताइवान वुड बी ट्रीटेड एज एन एक्ट ऑफ एग्रेशन, तो उसको एक्ट ऑफ एग्रेशन माना जाएगा अगर मान लो कोई जापान इंटरवेन करता। तो चाइना एंगर, चाइना का जो गुस्सा इज नॉट इंटायरली अनफाउंडेड, इंटायरली मतलब पूरी तरह से ऐसे नहीं कि अनफाउंडेड है, कोई इसका बेस नहीं है। अनफाउंडेड का एग्जैक्ट मीनिंग जान लेते हैं, क्या होता है, निराधार, मतलब बिना बेस का, ऐसा नहीं है, बेबुनियाद है। अनफाउंडेड नहीं है कि ऐसा है। जापान कोलोनियल लेगेसी, कोलोनियल मतलब जब यहाँ पे ब्रिटिशर्स ने अपनी कॉलोनी बना रखी थी, जो लेगेसी थी मतलब विरासत है। स्टील कास्ट, ये डालता, कास्ट मतलब डालना। ए लॉन्ग शेडो, बहुत लंबी छाया, ओवर द रीजन पे। एंड फ्रॉम 1819 टू 1945 ताइवान लिव्ड अंडर जापानीज ऑक्यूपेशन, 1895 से लेकर 1945 तक ताइवान के अंडर रहा है, जापान के अंदर रहा है ताइवान। फॉलोइंग द ट्रीटी ऑफ सिमोनोस्की, जो ट्रीटी एक संधि हुई थी सिमोनोस्की की, जापान ब्रूटल ऑक्यूपेशन ऑफ पार्ट्स ऑफ चाइना लेफ्ट वाउंड्स मतलब घाव, लेफ्ट छोड़ दिया था, एंड दैट आर स्टिल रॉ इन चाइनीज कलेक्टिव मेमोरी। तो जापान उस टाइम पे मान लो ब्रिटिशर्स की कॉलोनी था, तो इन्होंने बहुत सारा चाइना का एरिया कब्जा रखा था, ऐसे से है। ताइवान वाज रिटर्न टू द चाइनीज कंट्रोल आफ्टर जापान वाज डिफीटेड इन द सेकंड वर्ल्ड वार। सेकंड वर्ल्ड वार में जब जापान हार गया था, उसने ताइवान को चाइना को दे दिया था, बट बिकम ए सेपरेट एडमिनिस्ट्रेटिव एंटिटी। बट वो एक एंटिटी, संस्था बनी हुई है कि अलग प्रशासन वहां पे है। वन द KMT क्योमिंटांग जो रिट्रीटेड मतलब वार से वापस आ जाना, पीछे आ जाना, देयर फॉलोइंग द कम्युनिस्ट रिवॉल्यूशन ऑफ 1949। तो पहले क्या था, ये क्योमिंटांग है ना, क्योमिंटांग KMT पार्टी उधर थी चाइना में, बट फिर वहां पे क्या आ गया, PRC पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना, जो तो फिर ये जो रियल पार्टी थी चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी, ये शिफ्ट हो गई थी ताइवान में। और तब से ये PRC तो चाइना में है, और ये ताइना में KMT अपना एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट बना के वहां पे अपना रूल कर रहे हैं।
ऑल्दो ताइवान हैज बीन सेल्फ रूल्ड एवर सिंस, तब से, एवर सिंस मतलब जब से ही ताइवान सेल्फ रूल्ड है, चाइना कंसिडर्ड इट ए कोर सोवरेनिटी इशू। चाइना इसको मानता है कि भाई ये इसकी संप्रभुता इशू मुद्दा है। ये पोजीशन एक्नोलेज बाय द मोस्ट कंट्री, तो ये पोजीशन मोस्ट ऑफ द कंट्री मानते हैं कि भाई चाइना, ताइवान है चाइना का पार्ट है, इंक्लूडिंग द यूएस थ्रू देयर अडेरेंस टू द वन चाइना पॉलिसी। तो यूएस भी इस पॉलिसी को मानता है कि एक चाइना पॉलिसी है, वही चाइना है। 4 डिकेड्स मतलब बहुत सारे दशकों से स्टेटस को, जो इसका एक रेपुटेशन है, हेल्प प्रिजर्व ताइवान स्ट्रेट। तो इससे क्या होगा, ताइवान स्ट्रेट, जो स्ट्रेट क्या होता है, दो चीज़ों के, दो लैंड के बीच का पानी का एरिया, उसको ये बनाए हुए है। डिस्पाइट डीप मिसट्रस्ट, बहुत गहरा अविश्वास है। चाइना एंड जापान रिमेन इकोनॉमिकली इंटरट्वाइंड मतलब गुथे हुए हैं बिल्कुल एक दूसरे से। बायलैटरल ट्रेड एक्सीड $300 बिलियन एनुअली, मतलब इंडिया के साथ तो $125 बिलियन के आसपास होता है चाइना का, बट फिर भी देखो इनका $300 बिलियन, मतलब $125 बिलियन तो जो हमारा ट्रेड सरप्लस होता है चाइना का मतलब। और ये क्या है, बायलैटरल ट्रेड इनका $300 बिलियन का इन साल में होता है। बट द इलेक्शन ऑफ मिस तकाइची ए हार्ड लाइन नेशनलिस्ट भावना, जो मतलब एक देश को सर्वोपरि देते हैं, तकाइची जो है हार्ड लाइन नेशनलिस्ट हैं। एंड हर प्रोवोकेटिव रेटोरिक होता है बयानबाजी, जो जुमले बोलते हैं, कपल्ड विद चाइना फोर्सफुल रिस्पॉन्स, तो सेम उससे जुड़ा हुआ है चाइना का फोर्सफुल रिस्पॉन्स। नाउ थ्रेटन टू असर इन एन एरा ऑफ फुल स्पेक्ट्रम हॉस्टिलिटी इन ईस्ट एशिया, तो ये खतरा बन चुका है। असर होता है किसी को गाइड करना, असर मतलब ये असर गाइड करना। तो इन एरा ऑफ फुल स्पेक्ट्रम मतलब स्पेक्ट्रम होता है कि पूरा उसका गैमेट, पूरा खेल जो है हॉस्टिलिटी का ईस्ट एशिया में चला हुआ है। और इन इमीडिएट तुरंत सॉल्यूशन टू ताइवान इशू इज अनलाइकली, बहुत कम संभावना है कि जल्दी सॉल्यूशन मिल जाएगा इस चीज का। फॉर पीस एंड स्टेबिलिटी टू एंड्योर मतलब बनाए रखना, सहन करना, स्पेशली अमिड ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट, जो ग्लोबल लेवल पे विवाद चले हुए उनके बीच में। द स्टेटस को सेव्ड बाय चाइना क्लेम, एक स्टेटस को बना हुआ ना जो सेव्ड किसको, चाइना के क्लेम के द्वारा। ताइवान सेल्फ रूल या ताइवान का अपने अपने को रूल, अमेरिका स्ट्रेटेजिकल एम्बिटी या अमेरिका रणनीतिक हिसाब से बिल्कुल कुछ नहीं बोलता इसके बारे में। रिस्ट्रेंट ऑन ऑल साइड्स, या हर साइड से जो बाधाएं हैं, रिस्ट्रेंट हैं, मस्ट बी प्रिजर्व, ये ऐसे प्रिजर्व करनी चाहिए, सब ने अपने अपनी चीज़ों पे लगाम लगानी चाहिए। चाइना एंड जापान शुड डीएस्केलेट, चाइना और जापान को ये चीज़ें डाउन लेके आनी चाहिए एंड फोकस, दोबारा से फोकस करना चाहिए। स्ट्रेंथनिंग इकोनॉमिक कोऑपरेशन को, सहयोग को। द यूएस जापान ट्रीटी अलाई, तो यूएस की जापान की जो ट्रीटी संधि है या अलाई साथी है, मस्ट बैलेंस इट्स सिक्योरिटी कमिटमेंट, या इसके जो अपने सुरक्षा को लेकर कमिटमेंट है, वादे हैं, उनको विद डिप्लोमेटिक एफर्ट, डिप्लोमेटिक बातचीत होनी चाहिए। दैट आर एम्ड एट प्रिवेंटिंग मिस कैलकुलेशन, जो कि रोके कि गलत कैलकुलेशन ना हो जाए जिससे झगड़ा हो जाए। तो कोई भी आदमी है अच्छे ही बात कहेगा, अलग अलग कंट्री का अलग जो है पॉलिसी होता है, तो जो इंटरनेशनल रिलेशनशिप में ये चीज़ होती है। बट राइटर अपने पॉइंट ऑफ व्यू रख रहा है कि कैसे कैसे इस चीज़ को रिजोल्व करना चाहिए, नहीं तो बहुत इशू हो सकता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। लाइक एंड कमेंट करके जरूर जाना। थैंक यू वेरी मच, बाय।